हेलो फ्रेंड्स। अफिलिएटेड मार्केटिंग का जो पार्ट वन मैंने कंप्लीट किया था पहले, तो उसमें मैंने यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, व्हाट इज़ डायरेक्ट लीड। ठीक है, अब आप जो कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है, व्हाट इज़ फोर स्टेप फार्मूला। ठीक है, वाई पीपल फेल, व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग। और इसके आगे भी और भी टॉपिक्स लाऊंगा। वीकली वीकली ये चीज़ अपडेट करते जाएंगे इस पीपीटी को। ठीक है, और इसको बढ़ाते जाऊंगा। मेनली इस पीपीटी में जो रहेगा जो थ्योरेटिकल, ठीक है, क्योंकि थ्योरी रहेगी ज़्यादातर। और जो बेसिक फंड है, क्योंकि वो भी समझ में आना चाहिए। कई बार जब हम फ़ोन करते हैं, किसी को कोई पूछता है, ठीक है, डिटेल पूछता है, तो उसको हमको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, सेल फनल क्या होता है, लैंडिंग पेज, ऑप्ट इन पेज क्या होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ, पर वो मेरा अलग क्लास सेशन चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मतलब थ्योरेटिकल इसलिए बताया था क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो बिगनर्स थे, उन्हें नॉन टेक्निकल थे, तो उनको कुछ पता नहीं था। तो उसके लिए मैंने ये चीज़ें पूरा पीपीटी रेडी किया था कि उनको जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ें समझ में आए। प्रैक्टिकल तो मैं उनको बताता ही हूँ, वो प्रैक्टिकल भी करते हैं, पर बेसिक चीज़ें का फंडा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ट्रैफिक है, व्हाट इज़ ट्रैफिक लिखा है, ठीक है, तो ट्रैफिक जो ये लिखा हुआ है व्हाट इज़ ट्रैफिक, तो लोगों को ट्रैफिक नहीं मालूम है। ठीक है, तो रोड पे मालूम है कि गाड़ियाँ चलती है तो वो ट्रैफिक है। ठीक है, पर इसमें भी, इंटरनेट में भी ट्रैफिक होता है, तो एक इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने उनको समझाया। हाउ टू गेट अफिलेटेड लिंक उनको नहीं पता था, वो बताया मैंने। ठीक है, कितना मनी अर्न कर सकते हैं यहाँ से, वो भी बताया। सारा चीज़ जो बेसिक एक बंदे को ज़रूरत रहता है, वो चीज़ मैंने कवर किया है। ठीक है, यहाँ पे अब उसके बाद चलते हैं अपन व्हाट इज़ फोर स्टेप फार्मूला। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो पीपीटी बनाया, मैं ये नहीं बोलता कि ये 100% सही है या कुछ चीज़ें मिस भी हुई होंगी। ठीक है, हर का नॉलेज अलग होता है, सबका नॉलेज अलग होता है, सबका बताने का तरीका अलग होता है। ठीक है, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ ना, किसी का मतलब किसी को सारे बहुत सारे स्पीकर्स हैं, सब कुछ है, बहुत बढ़िया हैं सब लोग, सब अपना करते हैं। ठीक है, सब में गट्स हैं, तभी वो बनाते हैं वीडियो, तभी वो पेश करते हैं। ठीक है, जिसमें नॉलेज होगा, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा नहीं रहेगा कि वीडियो बना रहा है बस, उसको कोई अर्निंग नहीं हो रही है, सब कुछ है। ठीक है, अर्निंग प्रूफ भी है, सब हो रही है, तभी लोग आते हैं इस फील्ड में, वीडियो बनाने का गट्स होता है। ठीक है, तो आप, और दूसरा बात ये है कि वीडियोस को कभी नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं, अनलाइक डिसलाइक भी मिलता है और लाइक भी मिलता है। ठीक है, तो वो सबका अपना अपना चॉइस रहता है। ठीक है, किसी को कुछ पसंद आता है, हो सकता है कि आपको मर्सिडीज़ पसंद आती हो, पर बाकी लोग को मर्सिडीज़ नहीं पसंद आती। ठीक है, तो किसी को होंडा सिटी पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। ठीक है, तो वो सबका अपना अपना चॉइस है। ठीक है, तो उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग को मैं एक ही मोटिवेट स्पीक देना चाहता हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ। जो भी काम स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, काम स्टार्ट कर रहा है, जो भी काम स्टार्ट कर चुका है, कभी डिमोटिवेट नहीं होना। 1-2 महीना, 6 महीना, 1 साल, ठीक है, काम लगन से करना, सारी चीज़ करोगे सफलता मिलेगी, सब कुछ है। ठीक है, जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी तो सिर्फ 2500 से स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो उसके बाद ही स्टार्ट हुई जर्नी, स्टार्ट करने के बाद सारा चीज़ होते गया सब चलता है। ठीक है, पर अगर आप हार मान जाओगे वहीं पे, ठीक है, कि भाई मैं तो अब ये नहीं कर रहा, मैं तो वो नहीं कर रहा, ये नहीं है चीज़ें, तो आपको जो है मतलब क्या बोलना चाहिए, आप वहीं पे मतलब कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब जब तक मैंने अपना काम किया, ठीक है, जब तक मुझे सुकून मिला, सारा चीज़ किया, ठीक है, बाकी चीज़ इस फील्ड में मैं आया हूँ, ठीक है, बाद में आया हूँ, तो वैसा है। ठीक है, जब तक आपको अपना अंदर से सेटिस्फाइड नहीं मिले, उस काम को मत छोड़ो। और जो लोग काम 1 महीना 2 महीना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो लोग आगे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि रिस्क तो लेना पड़ता है बॉस। रिस्क लेने, बिना रिस्क के कुछ भी काम नहीं बनता है ना लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि कहाँ कहाँ हमें रिस्क लेना पड़ता है, कौन कौन सा रिस्क लेना पड़ता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब जैसे आदमी बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो 10,000 का वो मोबाइल यूज़ करता है, ठीक है, गॉगल्स पहनता है, रे वेन के पहनता है, ठीक है, अच्छे गॉगल्स पहनता है, अच्छी घड़ी टाइटन की या अच्छी महंगी वाली घड़ी पहनता है, सब कुछ है। तो लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टूल्स गैजेट पे, तभी तो आप सीखोगे कि टूल्स गैजेट कैसे काम करते हैं, सब कुछ है। ठीक है, तो मैं यही बोलता हूँ कि लर्निंग्स पे अपने ऊपर खर्च करो। ठीक है, और
अपने ऊपर खर्च करके उससे अर्न करो, ठीक है, सारा चीज़। तो ये एक मोटिवेट आप लोग को था कि आप डिमोटिवेट मत हो, ठीक है। और जो बहानेबाजी मारते हैं, ठीक है, कई लोग होते हैं एक एक दो दो घंटा बात करते हैं, पर उन वो खोखले होते हैं अंदर से, खोखले अंदर से जॉब को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब उनको मैंने पूरा डिटेल बता दिया, ठीक है, कि क्या है क्या चीज़ है। तो वो लोग को कभी कभी क्या डाउट, अब जैसे मार्केट में 2000 का भी कोर्स मिलता है, 299 का भी कोर्स मिलता है, ठीक है, और 1,50,000 का भी मिलता है, 1 लाख का भी मिलता है। बोलता है गूगल में जाके मैंने ये देखा, तो कोई 2000 में कैसे दे सकता है। अरे भाई, तुम्हें अभी कुछ पता ही नहीं है, बिगनर से स्टार्ट तो करो, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। स्टार्ट करोगे तभी तो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ोगे ना। ऐसा थोड़ा ना है कि टॉप की सीढ़ी एकदम ही चढ़ जाओगे। तो आदमी स्टार्ट करने के पहले ही बहुत सारे चोचलेबाजी करता है, ठीक है। इसके लिए वो कंफ्यूज ही रहता है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है ना। तो ये कन्फ्यूज़न इसलिए होता है कि बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें इधर उधर की देख दाख के, है ना। और वो सोचता है कि अपन कुछ बता रहे हैं उसको, तो वो सोचता है कि यार ये आदमी कहीं वो मुझसे मतलब पैसे लेने के लिए ऐसी बातें तो नहीं कर रहा है। जबकि उसको पूरी चीज़ बताई जाती है, ठीक है, कि बिगनर हो ऐसे ही चीज़ों से आगे बढ़ोगे, ये है वो चीज़ें सब कुछ है। पर लोगों को बिलीव करने में ही थोड़ा परेशानी होता है, और वो इधर उधर ही घूमते रहते हैं और अपने आप को चीज़ें भटकते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है। जो आदमी का वीडियो बना है, जिस जिस आदमी का वीडियो दूसरे लोग ने बनाया है, ठीक है, उसने इनकम किया सब कुछ है, अगर वो भी दिखाने के बाद आदमी नहीं यूज़ करता है, तो फिर अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आगे का जो टॉपिक है वो कवर करता हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ फोर स्टेप फार्मूला। यहाँ पे जो फोर स्टेप फार्मूला मैंने बनाया है वो है राइट प्रोडक्ट टू सेल, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट चूज़ करना है। जैसे मैं अभी 2-3 प्रोडक्ट ही करता हूँ, ठीक है। मेरा जो मेन प्रोडक्ट है मैंने उसको छोड़ा नहीं है, ठीक है। कभी कभी ना कभी तो वो सेल होगा, और सेल होना चालू स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट आपको चूज़ करना है, ठीक है। अभी भारत में बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे चल रहे हैं जो आपसे 1,000-2,000 रुपये लेके आपको प्रोडक्ट देते हैं, और उसको आप लर्न करते हो, उसके बाद देन अर्निंग चालू करते हो, ठीक है। वो भी एक अच्छा फंडा है। तो उसमें भी एक अच्छा फंडा है, पर उसमें, ठीक है, उसमें भी उन लोग बीच बीच में ट्रेनिंग लेते हैं, वीकली लेते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। एक्चुअली कोर्स ज्वाइन करने से क्या रहता है कि जो कंपनी का जो ओनर रहता है अपन उससे जोड़ते हैं, ठीक है। उसको कुछ ना कुछ तो मालूम रहता है, तभी वो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ ज्ञान लेना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो आता ही है, ठीक है। तो लोग भी जुड़ते हैं, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट थिंकिंग पता लगती है, कौन कैसा सोचता है क्या होता है, ठीक है। ग्रुप्स ज्वाइन होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी एक अच्छा स्टेप है, वो भी करना चाहिए। मैंने भी कर रखा है, ठीक है। एक कंपनी से जुड़ा हूँ, उनके ऑनर है, सी इज़ द ही इज़ द डिजिटल एक्सपर्ट, ठीक है। तो उनसे मुझे कुछ भी हेल्प चाहिए रहता है, मेरा काम बहुत सस्ते में हो जाता है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ रहती है। लोग वही चीज़ नहीं समझते, लोग अपन प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, प्रोडक्ट नहीं खरीदते, जो बता रहा है मेंटर अपन उसको परचेस करते हैं, ठीक है। ऐसा बड़े बड़े लोग बोलते हैं, और मैं भी वही बोलता हूँ। उसके बाद है राइट फनल टू सेल, ठीक है। जो फनल सिस्टम बनता है, मैं ये फनल की बात इसलिए करता हूँ कि फनल बनाना आप सीख जाओगे ना एक बार, तो आप इसको फनल को भी सेल कर सकते हो, ठीक है। इसकी fiverr.com पे जाना, फनल की काफ़ी अच्छे कार से चार्ज मिलते हैं, ठीक है, सेल्स फनल। और काफ़ी अच्छी डिमांड चलती है फनल की, और आज के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, फनल की अच्छी खासी डिमांड चल रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैं फनल के पे ज़्यादा जोर देता हूँ। वैसे तो ऑर्गेनिक भी चलता है, सारा चीज़ चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है वो ऐड रन करके कर सकता है, फनल बना सकता है, टूल्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जिसको नहीं, जिसकी स्थिति नहीं है, वो ऑर्गेनिक तरीके से कर सकता है। पर ऑर्गेनिक अब कोई ये गेट रिच क्विक स्कीम तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टाइम तो लगता ही है, सारा चीज़ में लगता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज ही अपन ने सब किया, कल से सेल स्टार्ट हो गई और कल से पैसा बनाना चालू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये फील्ड इंटरेस्ट वाली है। इंटरेस्ट पे लोग अभी इसको फुल टाइम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उन जब उनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं, तो इसको वो फुल टाइम में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फनल जो रहता है, ठीक है, राइट फनल टू सेल, ठीक है। फनल आपको प्रोडक्ट के हिसाब से बनाना है, और उसको टेस्टिंग करना है, ठीक है। ए बी टेस्टिंग होती है,
पर आपको फ़नल अपने दोस्तों को उनको देना है पहले, ठीक है? चेक करना है कि वो पूरा प्रोफ़ेशनल तरीके से बना है कि नहीं। ऐसा कुछ भी मत बना देना जो एकदम बेकार लगे, ठीक है? आदमी आए तो बोले क्या बनाया है, बकवास चीज़ है, ठीक है? क्योंकि जो पर्सन आता है वो आपके फ़नल से ज़्यादा इंटरेक्ट होता है कि वाह! बटन डांस कर रहा है, ये कर रहा है, वो चीज़ है। सम फ़नी थिंग्स, सम एनिमेटेड थिंग्स भी काम करती है, ठीक है? ओके? राइट टू सेल, ठीक है? तो फ़नल आप ऐसा बनाइए कि उसमें आप लीड मैग्नेट को जोड़िए, ठीक है? जिससे आपको ईमेल लिस्ट आपकी बिल्ड होते रहे। ईमेल लिस्ट बिल्ड होगी तो वो भी आपकी मार्केटिंग में, ईमेल मार्केटिंग करने में काम आएगा, ठीक है? और राइट एड टू रन, ठीक है? अगर आप एड रन कर रहे हो, ठीक है? इफ़ यू आर गोइंग टू रन एड, ठीक है? तो रन करना, ठीक है? एंड जनरेट ट्रैफिक फॉर यू, ठीक है? तो ऐड भी आप ऐसा रन कर रहे हो, चाहे फेसबुक हो चाहे गूगल ऐड हो, ठीक है? तो बीच बीच में उसको ऑप्टिमाइज करते रहिए, ठीक है? उसको मल्टीपल टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग उसमें भी होती है, वो भी करते रहिए, ठीक है? अगर राइट ऐड आपका चल गया ना, तो बॉस पैसे की बरसात हो जाएगी, ठीक है? तो वो भी आप अच्छे से ऐड वेड सीख लो और उसको ऑप्टिमाइज करो, ठीक है? सारा चीज़ करते रहो, जिससे आपको जो ऐड रन करने का जो स्किल्स है वो आ जाएगा। तो आपको फनल और ऐड का दो, मतलब दो चीज़ की काफ़ी डिमांड है, ठीक है, मार्केट में। तो और भी चीज़ों की डिमांड है, पर मैं ये बता रहा हूँ स्पेशली जो मैं करता हूँ तो वो चीज़, ठीक है? तो एड्स रन की भी काफ़ी लोग की रहती है, ठीक है? तो आप उनको गाइड करें, सारी चीज़ सीख लेंगे तो आपको पैसे यहाँ से मिलने लग जाएंगे। राइट मेंटर टू फॉलो, ठीक है? अपने मेंटर को फॉलो कीजिए, अपने मेंटर जो हैं, ठीक है? जो भी आपका, आप में एक मेंटर तो चूज़ कीजिए ही ज़रूर, ठीक है? आप अपने से खुद से करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। मेंटर आपको फॉलो करता है क्योंकि अच्छा, मेंटर का जो बैकग्राउंड है उसने वीडियोस डालेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है? वो चेक कर लो कैसा क्या है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मेंटर की जो कमेंट्स हो, लोग कमेंट करते हैं उसके बारे में, जो लोग बोलते हैं सारा चीज़ उसका, इंस्टाग्राम फेसबुक सब अकाउंट बने ही रहते हो, वो चेक कर लो, ठीक है? और लोगों का रिव्यू पढ़ लो, लोग क्या बोलते हैं उनके बारे में, ठीक है? तो वो सब आप पढ़ लो, उसके बाद आप राइट मेंटर चूज करो, ठीक है? राइट मेंटर चूज करोगे तो राइट मेंटर से क्या होता है कि जब भी कोई डाउट होता है, जैसे मैं करता हूँ मेरे मेंटर से, ठीक है? जब भी कोई डाउट आता है, कुछ भी चीज़ होता है, मैं पूछ लेता हूँ फट से, तो उससे क्या होता है मेरा काम ईजी हो जाता है। मैंने उनसे ही ट्रेनिंग ली, सब कुछ लिया, ठीक है? अभी वो मेरे साथ लाइफ टाइम जुड़े हुए हैं, ठीक है? एज अ फ्रेंड, और ठीक है, एंड एज अ सपोर्टर, ठीक है? तो कभी भी कोई भी दिक्कत होता है तो मैं उनसे कांटेक्ट कर लेता हूँ, सारा चीज़ होता है, ठीक है? तो इसके लिए आप एक मेंटर ज़रूर चूज़ करो। मेंटर भी देख लो कि वो अर्निंग सही कर रहा है कि नहीं, उसके प्रूफ्स हैं, सारा चीज़ है कि नहीं, क्योंकि मार्केट में अभी क्या हो गया, बहुत सारे फेक लोग भी है, ठीक है? तो ऊपर की चीज़ों पे, शाइनिंग ऑब्जेक्ट पे मत जाओ, मतलब कहने का मतलब है कि मैं किराए की मर्सिडीज लेके या होंडा सिटी लेके खड़ा हूँ, आप मेरे मेरे को देखोगे और वाह क्या कार है बंदे के पास, ठीक है? पता लगा वो कार किसी उसकी है, मतलब कहने का मतलब है कि वो किराए की कार है, ठीक है? 10 दिन के लिए मैंने ऐड के लिए ली या जो भी लिया, ठीक है? तो वो चीज़ मत देखो आपकी, भाई ये बंदा, ये बंदा क्या सिखा रहा है, क्या कर रहा है, वो चीज़ आप ध्यान दो, ठीक है? तो वो चीज़ है कि उसका कितना पावरफुल है, ठीक है? पावरफुल है, उसके मेथड से मेरा फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? कहने का मतलब है 2 रुपये खर्च किया है, ठीक है? तो 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीज़ आपको देखना है, ठीक है? और मेंटरशिप ऐसी होनी चाहिए कि राइट मेंटर, मतलब जैसे, सॉरी, वो इसलिए मैंने वीडियो स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी थी क्योंकि क्या पीछे मैं अभी क्या दिन में, मतलब मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कचड़े वाली गाड़ी आई थी, तो वो अपना जो उसका वो टेप रिकॉर्डर चालू करता है तो वो बज रहा था, इसके लिए डिस्टर्ब होता है, ठीक है? तो रात में ही मुझे शूट करना था पर मैं कर नहीं पाया, ठीक है? वीडियो बना नहीं पाया, नींद आ रहा था, बहुत थक गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 चीज़ें आप इसको करिए, ठीक है? जैसे प्रोडक्ट है, अगर जैसे आपको बताता हूँ, जैसे गेट रिस्पॉन्स, कोई सा ऐसा प्रोडक्ट आप चूज़ कर लो, ठीक है? प्रोडक्ट भी ऐसा होना चाहिए जो मार्केट में चलता हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी कर लिया, जैसे लोग क्लिक फनल को करते हैं, ठीक है? जैसे मैं बिल्डॉल को करता हूँ, ठीक है? तो बिल्डॉल को करता हूँ तो बिल्डॉल फुल ऑटोमेशन देता है मुझे, ठीक है? पूरा सपोर्ट चाहिए, चलता है उसमें, ई लर्निंग बनता है, सब कुछ बनता है, ठीक है? तो राइट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है? उसके बाद फनल, फनल ऐसा बनाना है आपको कि फनल को टेस्टिंग करके सारी चीज़ करना है, ठीक है? मैंने बहुत सारा फनल बनाया है, उनको टेस्ट किया, ठीक है? लीड जनरेट हुआ है, काफ़ी कुछ हुआ है, ठीक है? उसके बाद ऐड जो रन कर रहे हैं, ऐड जो रन कर रहे हैं, ठीक है? फेसबुक या गूगल ऐड रन कर रहे हैं अपन, तो गूगल ऐड जो भी है तो ऐड को बीच बीच में ऑप्टिमाइज कर दिया है, ठीक है? उसका रिजल्ट देखिए, सीपीसी कितना आ रहा है, सारी चीज़ देखिए, ठीक है?
कॉस्ट टू कन्वर्जन कितना आ रहा है, सब कुछ देखिए, ठीक है। राइट टू मेंटर, मेंटर ऐसा होना चाहिए कि आपको वो सपोर्ट करे, ठीक है। उसको 4-5 महीने 6 महीने तक देख लीजिए, अगर उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर मेंटर चेंज कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 6 महीने तक आप वॉच कीजिए, उससे कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का है मेंटर में भी। अगर मेंटर सही होगा तो 3 महीने में ही पता लग जाएगा, नहीं तो आपको मेंटर चेंज करना है, ठीक है। कोई ऐसा बंदा जो ना गूगल वूगल में सर्च करके सारा जिसका अच्छा खासा वैल्यू चलता हो, ठीक है। अच्छा खासा क्या, जैसे बिगनर से भी अभी मैं मतलब अभी मैंने सब स्टार्ट किया है, ठीक है। लोग मेरे बारे में नहीं जानते, ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा सब कुछ है। पर मैं जो 10 स्टूडेंट को क्लास देता हूँ तो 10 से ग्रो होंगे, ठीक है। और मैं कोई अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, पर ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसा करोगे तो आपका भी धीरे धीरे मतलब चीज़ें चलेगी, ठीक है। तो ऐसा ये चीज़ करना है आपको, ठीक है। राइट मेंटर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रुप्स में मेंटर होते हैं, अच्छे मेंटर्स भी बहुत सारे होते हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं टीम को, अगर आपने उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करी, ठीक है। कोई भी सक्सेस होता है, जैसे अपन गुरु जी होते हैं, शिष्य होता है, ठीक है। तो गुरु जी जो अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स रहती है सारी चीज़ वो बताते हैं, तो शिष्य भी ग्रो करता है, ठीक है। अब ये भी है वाई पीपल फेल्स, ठीक है। पीपल फेल्स क्यों होते हैं, वॉचिंग सो मैनी वेबिनार्स, ठीक है। अब क्या होता है कि लोग जो रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, जो भी रहते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन रहते हैं, जो भी रहते हैं, हाउसवाइफ रहती है, सब वेबिनार बहुत सारे देखते हैं, ठीक है। आप वेबिनार देखते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। वहाँ से आप नॉलेज गेन कीजिए, हर कोई कोर्स मत परचेस कीजिए, क्योंकि वो वेबिनार में सब यही बोलते हैं कि ये कोर्स खरीदने के बाद आपका ज़िंदगी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ज़िंदगी तो क्या चेंज नहीं होगा, आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर आपको रियली ज़रूरत है उस चीज़ की, सब कुछ है, तो ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब लोग सारे जो वेबिनार लेते हैं सब ऐसा है, सबका अपना अपना स्किल्स है, सब कुछ है, ठीक है। वो आपको ठीक लगता है तो आप लीजिए, नहीं लगता है तो मत लीजिए, ठीक है। और वेबिनार्स है ना बहुत सारा मत देखिए, आपकी फील्ड अगर जैसे आपको फनल से रिलेटेड कुछ हो रहा हो तो वो देखिए, तो उससे फनल का आपको ज्ञान मिलेगा। फेसबुक ऐड से अगर कोई बता रहा है तो वो फेसबुक देखिए, ठीक है। सब लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी बताते ही है, कोई ना कोई सीक्रेट बताता ही है, ठीक है। गूगल ऐड का बता रहा है तो गूगल ऐड का देखिए, ठीक है। और और क्या है अपना, हाँ, ईमेल मार्केटिंग का बता रहा है तो ईमेल मार्केटिंग देखिए। अपना स्ट्रैटेजी कोई शेयर कर रहा है तो वो सुनिए, ठीक है। कोर्स परचेस करने पे मत जाइए, उनको फॉलो कीजिए, उनको यूट्यूब में सर्च करके उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। वो वीडियोस भी बनाते हैं तो उनसे आपको काफ़ी हेल्प होता है। उसके बाद है परचेस सो मेनी कोर्सेज, ठीक है। लोग इतने सारे कोर्सेज खरीद लेते हैं, मेरे पास कॉल्स आते हैं, सर मैंने 3 कोर्स खरीद लिया, मैंने इस मेंटर का खरीदा, मैंने उसका खरीदा, मैंने अब उनको मेंटरशिप नहीं मिल रही है, ठीक है। वो मेंटरशिप इसलिए नहीं मिलती है कि जो बड़े आदमी होते हैं, ठीक है, बिग होते हैं, तो वो अपना टाइम अपनी लर्निंग पे खर्च करते हैं, ठीक है। और उनके पास टीम होता है, कोई इंडिविजुअल एंटिटी होता नहीं है, टीम होता है, ठीक है। तो टीम होने से क्या होता है कि टीम जो रहती है उनको सैलरी मिलता है, ठीक है। तो उनको कोई वो नहीं है कस्ट, जैसे उनको आप कॉल कर रहे हैं सब कुछ है तो वो वहाँ पे कभी पहुँचता है कभी नहीं पहुँचता। अब क्या होगा देखिए मैं बताता हूँ, जैसे कॉल सेंटर में 100 कॉल गए, ठीक है। उसमें से मान लो कि उसने 90 कॉल अटेंड किए, और 90 के बाद 10 कॉल जो है 10 लोगों से बात नहीं हुई, ठीक है। तो 10 का तो रह गया, 90 अटेंड ही हुए, ठीक है। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसके लिए वो सारी चीज़ें होती है, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। उसके बाद इसलिए क्या है, जो कोर्सेज़ है ना, आप कोर्सेज़ बाय करने का तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो कि मुझे फेसबुक ऐड सीखना है, ठीक है। तो मैं फेसबुक ऐड से रिलेटेड जो एड्स चल रहे हैं फेसबुक पे, ठीक है, जो भी मेंटर है उनका पहले देखूंगा, उनमें से सबसे अच्छा कौन होगा, कौन अच्छा वैल्यू दे रहा है। प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो प्रैक्टिकल कौन बता रहा है, कोई स्टूडेंट्स रिव्यू भी देते हैं उनके बारे में, सब पता होता करके उसके बाद आप कोर्स खरीदो, तो उससे क्या होगा, आपका पैसा भी बचेगा, आपको सही चीज़ मिलेगी, ठीक है, सही चीज़ मिलेगी, सही ज्ञान मिलेगा, सब कुछ। अभी मैं बताता हूँ आपको, लोगों ने 5-10 हज़ार, किसी किसी ने 1.5 लाख के भी कोर्स खरीद रखे हैं, ठीक है। तो लोगों ने 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार सब खरीद रखा है। मैंने देखा है कि बड़े में आधे से ज़्यादा जो रहते हैं सारा थ्योरिटिकल उसमें रहता है। थ्योरिटिकल ठीक है, थ्योरिटिकल यूट्यूब पे भी मिल जाता है सारी चीज़, लोगों को प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है, प्रैक्टिकल चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिकली नहीं रहता उसमें। अब फनल मास्टरी उन्होंने लिखा है, ठीक है, तो वो पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि ऐसा होगा, ये होगा, सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूले बता रहे हैं, सब कुछ है। पर आदमी को क्या चाहिए, आदमी को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, ठीक है। उसके लिए प्रैक्टिकल बताने पे फोकस करना चाहिए लोगों को। थ्योरेटिकल ठीक है, मानता हूँ, थ्योरी एक पोर्शन थ्योरेटिकल, एक पोर्शन प्रैक्टिकल बताना चाहिए। डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है, उनको यही, लोगों को यही नहीं पता रहता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेबिनार देखते हैं, बहुत ज़्यादा कोर्स खरीद लेते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से करें जर्नी, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करें,
पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई करना क्या है, और रिजल्ट नहीं मिलते तो और भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ही आपको मेंटर और सही स्ट्रैटेजी और सब कुछ करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट कीजिए, बेसिक से लेके एडवांस तक बढ़िए, ठीक है। स्टार्ट करना चालू कीजिए। ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ठीक है, उसके बाद ऐड पे भी अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। 1000 रुपये 500 रुपये से ऐड चलाइए, देखिए कि ऐड चलाने से क्या फ़ायदा होता है, ऐड सीखिए उसको, ठीक है। प्रैक्टिकल करते रहिए, इम्प्लीमेंटेशन करते रहिए, सब चीज़ काम आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ काम नहीं आती है, करना सीखो, सब कुछ करो। ये मत सोचो कि पैसा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि 500 रुपये 200 रुपये से भी ऐड चलती है, 200 रुपये 250 रुपये 300 रुपये से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, पर डे का। 2-3 दिन करना है तो 2-3 दिन करिए, ठीक है, उतना ही करिए, उतने में आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को आगे करना है कि नहीं करना है, ठीक है, इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उस फील्ड में आगे बढ़ना है तो ये सब चीज़ें सीखना ज़रूरी है। सब लोग इसी के उससे ही इनकम अच्छी खासी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपको, जितने भी आप लोग अभी तक खुद ही देख लेना कि जितने भी लोगों से आपको जुड़े हैं, ठीक है, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जैसे कई लोग हैं, बहुत सारे मेंटर्स हैं, ठीक है। तो उनको उनको मैं पहले तो जानता नहीं था, जब उनकी ऐड चली मैंने रजिस्टर किया, उन्होंने फ्री वेबिनार दिया, किसी ने 99 का दिया, ठीक है, किसी ने 199 का दिया, ज्वाइन किया। अंदर जाके पता लगा अच्छा अच्छा ये बंदा ये था, ये किया उसने, सारा चीज़ किया, इतने साल में इतना इनकम जनरेट किया। तो उनको जानने का मौका मिला, सब कुछ कहाँ से हुआ, वो ऐड से हुआ, ठीक है। फ्री में फ्री में अगर वो लोग करते तो आज तक ना वो इनकम कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, और ना हमें कुछ मोटिवेट मिलता, ठीक है। ऐड चलाने से आप ये सोच समझो कि ऐड चलाने से टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ा है। मतलब आपने लोगों को जाना है लोग क्या क्या फॉलो करते हैं। मैंने जो अफिलेटेड मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन किया था वो भी ऐड के थ्रू ही किया था, ठीक है, ऐड ही चल रहा था, ऐड के थ्रू ही, नहीं तो मैं उस बंदे को जानता ही नहीं तो मुझे कुछ पता ही नहीं लगता, आज तक मैं अभी ये सब फील्ड में आता ही नहीं। तो इसके लिए आप ये समझो कि ये जो टेक्नोलॉजी है कितना अच्छा गए ग्रो हुआ है, ठीक है। और जूम है, जूम पे वेबिनार लेते हैं लोग, सब कुछ करते हैं, तो कितना जल्दी फास्ट ग्रो हुआ है, ठीक है। उसके बाद नॉट फॉलोइंग राइट स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रोडक्ट को सेलिंग करना या लीड जनरेशन करना, सारा चीज़, ठीक है। जैसे मैं अपनाता हूँ स्ट्रैटेजी, तो उसके लिए अगर स्ट्रैटेजी आपका सही नहीं रहेगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, सारा चीज़ है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कंफ्यूज इन प्रोडक्ट प्रमोशन में हर समय कंफ्यूज रहना, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट पर करूँ। कोई कीटो डाइट में कर रहा है, ठीक है, क्लिक बैंक में जा रहा है तो कीटो डाइट कर रहा है, फिर मनी मेकिंग में कर रहा है, तो हर समय कंफ्यूज रहना, ठीक है। मल्टीपल फेसबुक में ग्रुप्स ज्वाइन करना, सब कुछ फोकस करो एक प्रोडक्ट पे, एक नीच पे। इसीलिए नीच को बहुत ज़्यादा माना है सब बड़े बड़े मेंटर्स ने नीच पे, इसलिए वो स्टार्टिंग करते हैं तो नीच सिलेक्शन से करते हैं, ठीक है। तो नीच पे आप फॉलो करो तभी आप मतलब सक्सेसफुल होने चालू हो जाएगा, ठीक है। तभी आप एक ही चीज़ में वो कर सकते हो। कोई भी हम जॉब में भी एक काम करते हैं तो एक ही काम में ही हमको एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। अगर मल्टीपल काम करेंगे सब कुछ होगा तो हम कंफ्यूज रहेंगे और हम किसी में भी माहिर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। इसके लिए इसके लिए आपको एक ही प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट या एक नीच पे आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसी नीच का आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ओके गाइस, मैं हो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कई जगह मैंने मोटिवेट स्पीक भी किया है, तो वो आपको मोटिवेट करने के लिए किया है, ठीक है। नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन गैजेट एंड टूल्स। अब क्या होता है कि लोग जो रहते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट है, जो करीब है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपना मिडिल क्लास है या थोड़ी हाई लेवल की है, ठीक है। अगर वो फेमस होना चाहते हैं, सब कुछ होना चाहते हैं, मतलब फेमस से नहीं है, पैसा इनकम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन लोग को गैजेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। राइट गैजेट चूज़ करना है आपको जहाँ से आपका पूरा चीज़ होते जाए, ठीक है। और राइट टूल, जैसे कहने का मतलब है गैजेट का क्यों बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैं अभी रेडमी से मतलब मोबाइल से अपना मतलब वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि यार आगे और अच्छी क्वालिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो मैं अच्छा कैमरा खरीदूंगा, ठीक है, डीएसएलआर कैमरा खरीदूंगा, उसके बाद लाइटिंग खरीदूंगा, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा तो जो ग्रीन क्लॉथ आता है, ठीक है, तो वो यूज़ करूंगा, ऐसा स्टूडियो छोटा सा एक बना लूंगा, ठीक है, जहाँ पे मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना सकूँ, ठीक है। और टूल्स क्या है, जैसे ईमेल मार्केटिंग का टूल है, ठीक है, जैसे क्लिक फनल है, विड्रॉल है, गेट रिस्पॉन्स है, ठीक है, ए वेबर है, मेलर है, बहुत सारे टूल्स है, ठीक है। तो उनको यूज़ करना, उनमें से आप अच्छा बेस्ट टूल चूज़ कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको टूल्स है ना, टूल्स महंगा पड़ रहा है तो आप 2-3 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, ठीक है।
2-4 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, और तो उससे क्या होगा कि जो आपका पैसा है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मान लो 2000 का आ रहा हो, 4 लोग हो गए तो 500-500 रुपये ही एक पे चढ़ेगा, पर आप सब लोग उसी लॉगिन पासवर्ड से आप अपना प्रैक्टिस तो कर सकते हो, क्योंकि राइट प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, ठीक है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो वो चीज़ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो ऐसे मिलते हैं। आप अपना माइंडसेट सही रखिए, माइंडसेट सही बनाइए, और ठीक है, सही माइंडसेट के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप ऐसा काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है इन्वेस्ट 1500 इन एड्स इफ नो प्रोडक्ट सेल दे डीमोटिवेट, ठीक है। अब जैसे आपने एड्स पे 1500 रुपये किए, ठीक है, कोई सेल नहीं आई, 2 दिन 3 दिन हो गए, ठीक है, चार एक हफ्ता हो गया, आपने ऐड किया 1500 रुपये, कोई सेल नहीं आई, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो, मेंटर को परेशान करते हो, ठीक है। तो पहले तो आप अपना गलती फाइंड करो, ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरे का अगर सेल आ रहा है और आपका नहीं आ रहा, तो आपके में या तो ऐड में कोई गलती है, या तो कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है, ठीक है। गलती फाइंड करने, सब कुछ करने के बाद मेंटर को बोले, ये रोना गाना मत किया करो कि सर मेरा तो 1500 रुपये इन्वेस्टमेंट हो गया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। टेक्नोलॉजी है और फिर सॉफ्टवेयर का, सेल्स का कोई गारंटी लेता नहीं है, पर आप अगर राइट चीज़ें करोगे तो ही सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा 1500 रुपये में वो मत किया करो कि ये है वो है, ठीक है। अभी किसी बॉयज़ का ही बता रहा हूँ, गर्लफ्रेंड को अगर कुछ देना होगा ना, तो गिफ्ट देना होगा तो फट से दे देंगे, ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, चलेगा, फिर वो बाद में ठेंगा दिखा के चली जाएगी। तो अपने पे, खुद पे, लर्निंग पे स्पेंड करना है, गैजेट्स पे स्पेंड करना है चीज़ें, और जहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टार्टिंग है आपका, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, तो वो स्टार्टिंग है आपकी, ठीक है। अभी खुद समझो कि कॉलेज में पढ़े हो, स्कूल में पढ़े हो, ठीक है। स्कूल में बस का फीस, सारा चीज़ का, इवेंट का फीस, सब कुछ दिया है ना, पिकनिक का सारा चीज़, कहीं जाना होता तो दिया ना सारे लोगों ने। उसके बाद कॉलेज पढ़ा है, जिसने बीटेक किया है, जो भी किया है, ठीक है, एम डिग्री किया है, जब के बस में नहीं जाना है, ठीक है, तो भी बस का 5000 7 हजार दिया है, ठीक है। हॉस्टल में रहा, हॉस्टल का दिया है, खाने पीने का दिया अलग से, ठीक है। सारा चीज़, किताबों का दिया है, लाइब्रेरी का दिया, हर चीज़ का दिया है ना। लाइब्रेरी से भले एक किताब ना लिया हो, दिया है उसका, ठीक है। कंप्यूटर लैब का दिया है, भले ही कंप्यूटर में प्रैक्टिकल नहीं किया हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का दिया हुआ है, सारा चीज़ दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे भी तो लर्निंग ही चल रही है ना, एजुकेशन फील्ड है, तो उस पर इन्वेस्टमेंट करने से क्यों आप लोग डरते हो, ठीक है। इतना वो एक वो नहीं होना है कि भाई, हाइपर नहीं होना है कि भाई ये हो गया वो हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहोगे, सब कुछ होगा, सारा चीज़ होगा। अब उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है कि जैसे आपने फनल बनाया, सारा चीज़ लीड मैग्नेट किया, ईमेल आपकी लिस्ट बिल्ड हुई है, ठीक है। लिस्ट बिल्ड हुई है, तो लिस्ट बिल्ड होने के बाद आपको जो ईमेल मार्केटिंग आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके फनल पे या वेबसाइट पे, ठीक है, ईमेल न्यूज़लेटर का ऑप्शन है, तो वहाँ से आप लोगों को ईमेल न्यूज़लेटर भेज सकते हो, ठीक है। एक साथ ही ब्रॉडकास्ट बोलते हैं उसको, ब्रॉडकास्ट से आप भेज सकते हो, जैसे 10,000 मेल भेजना है एक ही टाइम में, तो आप कर सकते हो, ठीक है। डेडिकेटेड ईमेल्स, ठीक है, डेडिकेटेड ईमेल्स एक फील्ड होती है। उसके बाद लीड नर्चरिंग ईमेल्स, ठीक है। लीड नर्चरिंग ईमेल से होता है कि फनल आपने बनाया है, ठीक है, फनल फनल आपने बनाया, सब कुछ है, ठीक है। अब आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बंदे ने फर्स्ट टाइम पे नहीं खरीदा, ठीक है, अपना ईमेल आईडी डाल दिया, नेम डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। तो अब जो आपका नर्चरिंग ईमेल्स रहेंगे, वो 1 महीने तक आपको फॉलोअप डालना है, ठीक है, डेली के अल्टरनेट डेज में 2 2 3 3। तो उससे क्या होगा, वो जब बंदा जब प्रोडक्ट के बारे में मतलब डेली मेल्स आपके पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, तो वो बंदा कहीं ना कहीं जाके प्रोडक्ट परचेस कर लेगा, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्सरशिप ईमेल, स्पॉन्सरशिप ईमेल्स कहीं आते हैं आपको, ठीक है। अगर आप फेमस होते जा रहे हो, सब कुछ है, तो स्पॉन्सर ईमेल, ईमेल्स आप किसी को स्पॉन्सर करना है तो उसके लिए भी डाल सकते हो, और आपके लिए खुद भी ईमेल्स आ सकते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शनल ईमेल ये होता है कि ट्रांजेक्शनल में ये बैंक से रिलेटेड होता है, जैसे आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको एक बैंक एक ईमेल भेजता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके में कोई परचेस होगा, प्रोडक्ट होगा, तो आपके पास ईमेल आएगा, ठीक है। और आप इसमें ऑफ़र वाला भी भेज सकते हो कि ये आज के दिन जैसे होली ऑफ़र है, तो इसमें होली का ऑफ़र चल रहा है, ये प्रोडक्ट 5,000 का था, अभी मैं 299 का दे रहा हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, तो आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। री एंगेजमेंट ईमेल मतलब बार बार एंगेजमेंट करना बंदे से, जो भी क्लाइंट है या जो भी बंदा है, ठीक है, स्टोर जो भी है, ठीक है, जिसने आपको आपका ईमेल आईडी और अपना जो चीज़ें सबमिट किया था, आप उसको री एंगेज कर सकते हो, बार बार एंगेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंगेज रहने से बंदा कभी ना कभी प्रोडक्ट खरीदेगा या आपसे एंगेज रहेगा, ठीक है। ब्रांड स्टोरी इमेज, आप अपने ब्रांड के लिए, ब्रांड जो है, जैसे आपने यूट्यूब चैनल बनाया है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे सब कुछ है, ठीक है, तो आप अपने जो ईमेल्स हैं उनको भेज सकते हो कि भाई मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है, मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, मेरा फेसबुक अकाउंट है वो ज्वाइन कर लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि सामने वाले बंदे का भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो, ठीक है। सामने वाले का फ़ायदा
ये है कि वो आपसे आपकी मेंटरशिप या कोई ना कोई चीज़ में आपकी हेल्प करेगा, और आपका ये है कि आपको आपको मोटिवेट मिलेगा, और आपके जैसे नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ेंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो अपना फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, कहीं पे भी, ठीक है। और यूट्यूब पर चैनल ग्रोथ होगा तो सब कुछ है, तो आप भी अच्छा वीडियो बनाओगे, सारी चीज़ है, ठीक है। तो ब्रांड स्टोरी ईमेल्स ये होते हैं। तो ये मैंने बता दिया। डेडिकेटेड ईमेल मुझे नहीं मालूम है, ये लिखा है ज़रूर है, तो मेरे को पता नहीं है, इसके लिए मैंने छोड़ दिया इसको, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है। आज दोस्तों यही मेन मेरा था, यहाँ तक 3 टॉपिक कवर करना था, और उसके आगे मैं लिस्ट बनाऊँगा। तो लिस्ट बनाने के बाद आप लोग को और भी इसका जो है कंटिन्यूस करूँगा इसको, और आपको प्रैक्टिकल वीडियो जो है, प्रैक्टिकल जो है वो स्टूडेंट को अलग से मैं क्लास लेता हूँ, तो वो उसमें बताता हूँ, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल है, ये चीज़ बेसिकली किसी एडवांस आदमी के लिए नहीं है, जिनको आता है सब कुछ आता है उनके लिए नहीं है, ये बिगनर्स के लिए है, ठीक है। बिगनर्स में स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ जानने के लिए है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई आ गया मेरे यूट्यूब चैनल पे और बोलने लगा रहे ये क्या है, ये वो क्या है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ज़्यादा ज्ञानी होता है उसको, जो बिगनर्स है उसने भी स्टार्ट किया ही होगा जब उसको कुछ भी नहीं मालूम होगा, ठीक है। पर आ जाता है तो उसको लगे क्या बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बनाई सब चीज़ें सही है। आपको बस जो बिगनर्स है ये उनके लिए है, कोई एडवांस लेवल के या इंटरमीडिएट लेवल के आदमी के लिए नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है। और ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। लाइक, फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा भी थोड़ा सा सब्सक्राइबर लिस्ट बढ़े, और उसके मोटिवेट होकर मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आप लोग से शेयर करूँ, नॉलेज शेयर करूँ, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय, टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।